हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपको अभिषेक की जरूरत है। स्वोपदेशक 10:1 में लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कान गधी का तेल बसरने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। मेरे प्रिय भाई बताते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक वो कर सकता है जो धन संपत्ति से कभी नहीं होता। इसलिए आज आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में सबसे जरूरी है, जितना पैसा जरूरी नहीं है। आज लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाता है, और जब कई लोगों के जीवन में पैसा ना होने के कारण क्लेश होता है, तो वे लोग सोचने लगते हैं कि पैसे होते तो क्लेश खत्म हो जाता। बाइबल बताती है, अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ नाश कर दिया जाएगा। क्या आपका जुआ पैसे के कारण, बड़ी पहुंच के कारण नाश कर दिया जाएगा? नहीं। आज आपके जीवन में बहुत से जुए हो सकते हैं, जैसे गरीबी, कर्जा, नशा, बीमारियां, पाप, और इन सब जुओं से आपको सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक ही आजाद कर सकता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप इन जुओं से आजाद हो जाओ। मेरे प्रियो, शैतान के पास भी अभिषेक है। शैतान अभिषेक के द्वारा ही बुरे काम करता है, और इस अभिषेक से ही आज लोग संसारिक गीतों पर झूमते हैं, गलत शिक्षा पाकर प्रभावित हो जाते हैं। जब शैतान स्वर्ग से गिराया गया, तब उससे उसका अभिषेक नहीं लिया गया, लेकिन उसे परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। इसलिए आज जो लोग अभिषेक पाकर पाप में गिर जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब भी उनके जीवन में अभिषेक रहता है। परमेश्वर आपके अभिषेक को नहीं लेता है, और जो वरदान परमेश्वर एक बार दे देता है उसे वापस नहीं लेता है। इसलिए बाइबल बताती है कि जब न्याय होगा तब लोग प्रभु से कहेंगे, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, परंतु परमेश्वर उन्हें कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब, अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है तो आप उसे पाप से, संसारिक कामों से बचा कर रखें, क्योंकि आज आपको मसीह जीवन में सबसे ज्यादा अभिषेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक आप पर आए, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना होगा, चाहे आप कैसे भी मनुष्य क्यों ना हो। बाइबल बताती है, जो परमेश्वर के साथ संगति में होता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसका मतलब है, जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, तब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में उतर आएगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में आऊंगी। आप मुझे अपने अभिषेक से भर दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।